Greetings to all viewers and students. I welcome you to my channel PPS E-Learning. Today we are going to have the explanation of the fifth story of the Footprints Without Feet. The name of the story is also Footprints Without Feet. We are going to start the second part of the video. In the second part of the video we are going to cover the pages 29 to 31. But before reading the content of the story, I would like to recap. In the recap, we had till now that Griffin was a brilliant scientist. Griffin एक बहुत ही brilliant scientist था. He conducted many experiments. उसने बहुत सारे प्रयोग किए और एक दिन उसने एक ऐसी wonderful drug को discover किया जो उसको invisible कर दी. He took that drug and become invisible. उसने उस drug को खाया और फिर वो invisible हो गया. उसको कोई भी नहीं देख सकता था और वो किसी को दिखाई नहीं दे सकता था. ग्रिफिन के जो लैंडलॉर्ड थे वो उसको पसंद नहीं करते थे. वो चाहते थे कि वो जल्द से जल्द उनका घर खाली कर दे. ग्रिफिन उनके इस बिहेवियर से बहुत नाराज़ होता था और उस नाराज़गी में उसने क्या किया कि एक दिन उस घर में आग लगा दी और फिर उसने ड्रग खाया और ड्रग खाने के बाद उसने ड्रग्स लेने के बाद वो जो है गायब हो गया और फिर वो इनविजिबल होकर घूमने लगा. और ये जो है विंटर का टाइम होता है और विंटर के टाइम में जो है बिना कपड़ों के घूमना ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है. ग्रिफिन के पास कोई पैसे भी नहीं होते हैं, इसलिए वो एक बड़े से लंदन स्टोर में जाता है. वहाँ पे जाता है, वो कपड़े चुराता है और कपड़ों को चुराने के बाद वहाँ पर वो फूड सेक्शन में जाता है उस स्टोर के और वहाँ पे वो मीट, कॉफ़ी, स्वीट्स, वाइन ये सब खाता है और रात में वहाँ पर सो जाता है. सुबह जब दूसरे दिन उठता है तो वो काफ़ी लेट उठता है. तब तक जो है शॉप के जो असिस्टेंट होते हैं वो सब वहाँ पे पहुँच गए होते हैं. ग्रिफिन उनको देखने के बाद डर से भागता है और उसके जो असिस्टेंट हैं जब वो देखते हैं कि स्टोर में कोई रात भर रुका हुआ था तो जब वो उसे भागते हुए देखते हैं तो वो भी उसका पीछे करते हैं. ग्रिफिन जो है एक एक करके अपने कपड़ों को उतारता है और वो इनविजिबल हो जाता है और फिर उसके बाद फिर से वो लंदन की गलियों में जो है घूमने लगता है. फिर कुछ समय के बाद वो एक थिएट्रिकल कंपनी में जाता है. एक शॉप होती है थिएट्रिकल कंपनी की जहाँ पे थिएटर के लिए बहुत सारे ड्रेसेस, कॉस्ट्यूम्स और जो है आर्टिफिशियल जो है विस्कर्स और मुस्टैच ये सब मिलती हैं. वहाँ पर वो जाता है और फिर वो वहाँ पर कपड़े पहन लेता है और वहाँ पर पट्टियाँ बांध लेता है अपने फोरहेड पे और डार्क ग्लास जो है आँखों में पहनता है. एक नकली नाक लगा लेता है और दाढ़ी लगा लेता है. इस तरह से वो अपना चेहरा बदल करके वहाँ से निकलता है. निकलते समय वो जो है वहाँ का जो शॉपकीपर रहता है उसको उसके पास से भी जो है वो पैसे चुरा लेता है और उसको मारता भी है. फिर ये सब करने के बाद वहाँ से वो आइपिंग, एक गांव है जो कि लंदन से बाहर है, वहाँ के लिए वो ट्रेन पकड़ता है और फिर वहाँ चला जाता है. जब आइपिंग विलेज पहुँचता है तो वहाँ पर एक इन होती, एक सराय होती. वहाँ पर वो कुछ एक रूम बुक करता है और रेंट जो है उसके पास जो वहाँ से वो चुराया रहता है पैसा उसको वो एडवांस में पे कर देता है. जो लैंडलेडी मिसेस हॉल होती हैं वो थोड़ा सा देख करके सस्पेक्ट करती हैं कि इतने ठंड में कोई जो है कैसे आ सकता है. उनको उस पर संदेह होता है लेकिन जब उसे एडवांस पैसा मिल जाता है तो वो एकदम शांत हो जाती हैं. वो उसके इस स्ट्रेंज बिहेवियर को बहुत ज़्यादा टॉलरेट करती हैं. लेकिन ग्रिफिन जो है बहुत जल्दी जो ये चुराए हुए पैसे होते हैं उसको वो खर्च कर डालता है और उसके पास फिर से पैसे नहीं होते हैं. और किराए के लिए जब पैसे नहीं होते तो वो अपने लैंडलेडी से कहता है कि अब उसके पास अभी पैसे नहीं है और वो चेक का वेट कर रहा है कि उसके पास चेक आने वाला है और जब जैसे ही चेक आएगा वो उसको पैसे दे देगा. दूसरे दिन क्या होता है, फिर वो गायब होकर के एक उसी ही टाउन में जो है क्लैरिजी मैन होता है. उस क्लैरिजी मैन के घर पे जाता है सुबह सुबह और वहाँ पर उसके यहाँ चोरी करता है. जब वो चोरी करने के लिए जाता है तो वहाँ पर एक टेबल होती है जहाँ से उसके ड्रॉवर को वो खोल करके पैसे निकालता रहता है. तो वहाँ आवाज़ होती है और क्लैरिजी मैन को उसकी आवाज़ से पता चल जाता है कि उसके ड्रॉवर से कोई पैसे चुरा रहा है और फिर क्लैरिजी मैन वहाँ चुपके से पहुँच जाता है और उसको सरेंडर करने के लिए बोलता है. यहाँ तक की स्टोरी हम लोग पढ़ चुके हैं. इसके बाद जो है हम लोग देखते हैं कि क्लैरिजी मैन को कैसे वो जो है चकमा दे के भागता है क्योंकि उसके पास पावर है इनविजिबल होने की. कैसे वो भाग लेता है और फिर आगे उसके मतलब साइंटिस्ट और क्या क्या करता है
देखना ये है कि साइंटिस्ट जो है इस पावर को अभी तक तो मिसयूज़ कर रहा है, आगे क्या वो कुछ यूज़ करता है कि नहीं करता है, तो इस सेकेंड पार्ट ऑफ वीडियो में हम लोग जाके रीड करेंगे कि आगे जो है साइंटिस्ट क्या करने वाला है। लेट्स रीड द स्टोरी। देन टू हिज अमेजमेंट ही रियलाइज दैट द रूम अपीयर्ड टू बी एम्प्टी। देन टू देयर सरप्राइज, उनके आश्चर्य के लिए क्या हुआ कि देयर कुड नॉट सी एनी वन इन द रूम। वो जो है किसी को जो है रूम में नहीं देख पाते हैं। उन्होंने रियलाइज़ किया कि रूम में तो कोई है ही नहीं, रूम तो खाली है। ही एंड हिज वाइफ लुकड अंडर द डेस्क। वो और उनकी पत्नी क्या करते हैं, दोनों डेस्क के नीचे देखते हैं, बिहाइंड द कर्टन, कर्टन के पीछे देखते हैं, इवन अप द चिमनी, और चिमनी के ऊपर भी जाकर के देखते हैं कि कौन छुपा तो नहीं है कोई। देयर वॉजंट अ साइन ऑफ एनीबडी, वहाँ पे कोई भी बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। येट द डेस्क हैड बीन ओपनड एंड द हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग। और जबकि डेस्क जो है वो खुली हुई थी, डेस्क का जो ड्रावर है वो खुला हुआ था, और हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग। हाउस कीपिंग मनी मीन्स क्या होता है कि उन्होंने पैसे जो है, जो हाउस कीपर होते हैं, जो झाड़ू लगाने वाले होते हैं, उनके लिए उन्होंने पैसे रखे थे उस ड्रावर में, वो क्या थे, दैट वॉज गॉन, वो जा चुके थे, मतलब समवन हैड स्टोलन दैट, किसी ने चुरा लिया था। एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर, द क्लैरिजीमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। अब यहाँ पे जो क्लैरिजी मैन था वो हमेशा वही कह रहे थे तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, मतलब ये बिल्कुल अनकॉमन चीज़ें हैं, ऐसा कोई वारदात हुआ ही नहीं है। तो ये पूरे दिन भर बहुत ही सरप्राइज्ड हुए, बहुत ही शॉक्ड हुए बाय दिस एक्सीडेंट, ये जो इंसिडेंट था, बाय दिस इंसिडेंट ही वॉज सरप्राइज्ड होल डे लॉन्ग, पूरे दिन भर वो सरप्राइज रहे। बट इट वॉज नॉट एज एक्स्ट्राऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसिज हॉल्स फर्नीचर अ लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग। लेकिन ये उतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं रहा, मतलब ये उतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं रहा जितना कि मिसेज हॉल का फर्नीचर उस सुबह जो देखने को उनको मिला। तो यहाँ पे क्या था कि जो चीज़ें जो हुई मिसेज हॉल के यहाँ, उनके फर्नीचर के साथ में जो चीज़ें हुई, दैट वाज मोर फैसिनेटिंग, वो ज़्यादा फैसिनेटिंग थी। अच्छा, यहाँ पे क्लैरिजी मैन, मैं आपको क्लियर कर दूँ कि क्लैरिजी मैन ये इट वाज समवन एल्स, ये कोई और रहता है जो कि जो है वो उसी सिटी में रहता है, और जो दूसरा रहता है, मतलब ये जो है यहाँ पे ओनर जो है वो मिसेज हॉल है। The landlord and his wife were up very early and were surprised to see the scientist's door wide open. लैंडलॉर्ड और उनकी पत्नी जो है दोनों बहुत सुबह उठते हैं और बहुत देख करके, जब डोर खुला रहता है तो वो देख करके बहुत ही सरप्राइज होते हैं, उनके दोनों दरवाजे खुले थे। यूजली इट वॉज शट एंड लॉक्ड, अक्सर क्या होते थे ये दरवाजे हमेशा बंद रहते थे और लॉक रहते थे। एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ़ एनी वन एंटर्ड हिज रूम, और साइंटिस्ट बहुत गुस्से में आ जाता था जब भी कोई उसके रूम में एंटर करता था। द अपॉर्चुनिटी सीम्ड टू गुड टू बी मिस्ड, और ये अपॉर्चुनिटी उन दोनों के पास बहुत अच्छी थी कि इसको वो बिल्कुल भी मिस करना नहीं चाहते थे। तो दिस वॉज अ गुड अपॉर्चुनिटी एंड मिसेज हॉल डिड नॉट वांट टू मिस इट, और मिसेज हॉल बिल्कुल भी इसको मिस नहीं करना चाहती थी। दे पीप्ड अराउंड द डोर, वो डोर के आसपास जो है देखते हैं, झांकते हैं, सॉ नोबडी, और पाते हैं कि वहाँ पे कोई नहीं रहता है। एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, और कोशिश करते हैं कि वो जो है किसी से पूछें, बात करें। द बेड क्लॉथ्स वर कोल्ड, जो बेड के क्लॉथ्स होते हैं वो बिल्कुल ठंडे पड़े होते हैं। बेड क्लॉथ्स वर कोल्ड, इसका मतलब यहाँ पे ये कि बहुत देर से कोई बिस्तर पर नहीं था। अगर कोई वहाँ पे सोया होता तो शायद वो बिस्तर थोड़ा सा भी जो है उसमें वार्मथ होती, गर्म होता वो, लेकिन बिस्तर बहुत देर से ठंडे पड़े हुए थे। शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, ऐसा लग रहा था साइंटिस्ट बहुत देर से कहीं बाहर गया हुआ है। एंड स्ट्रेंजर स्टिल द क्लॉथ्स एंड बैंडेजेस दैट ही ऑलवेज वोर वर लाइंग अबाउट द रूम, और ये भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे स्ट्रेंज करने वाली बात थी कि जो क्लॉथ्स वो हमेशा पहना करता था, जो बैंडेज वो हमेशा पहना करता था, वो सभी वहाँ बिस्तर पर उसके रूम में पड़े हुए हैं, बिस्तर पर उसके रूम में पड़े हुए हैं। ऑल ऑफ अ सडन मिसेज हॉल हर्ड अ स्निफ क्लोज टू हर ईयर, और अचानक जो है मिसेज हॉल को एक अपने पीछे से सांस की आवाज़ आती कि उनके बिल्कुल पास में आके, जैसे उनको कोई उनके गले के पास कोई सूंघता है उनको। तो अचानक से मिसेज हॉल को क्या होता है, ऐसे सुनाई देता है किसी नाक के, मतलब नाक से लेने की सांस उनको सुनाई देती है उनके बिल्कुल अपने कान के पास। तो वो कान के पास ऐसा फील करती हैं जैसे उनके कान के पास कोई आके सांस लेता है। अ मोमेंट लेटर द हैट ऑन द बेड पोस्ट लेफ्ट अप एंड डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस, और बस थोड़ी ही देर बाद क्या होता है कि एक बिस्तर से एक जो हैट होता है वो अपने आप उठता है, और वो आकर के क्या होता है, दैट डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस, और वो हैट जो है आकर के उनके फेस के ऊपर पटाख से गिर पड़ता है।
तो वो बिस्तर से उठता है और उस जो हैट है वो उनके फेस पे आकर के गिर पड़ता है, फेस पे उनके आके लगता है। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव, और फिर जो बेडरूम की जो चेयर होती है वो भी बिल्कुल अलाइव हो जाती है, जैसे उसमें भी क्या होता है बिल्कुल जान आ जाती है, और वो चेयर भी क्या होती है वो भी उड़ने लगती है, वो भी उठने लगती है। स्प्रिंग इनटू द एयर, वो एकदम हवा में उछलती है वो चेयर। इट चार्ज्ड स्ट्रेट एट हर लेग्स फॉर मोस्ट, और वो क्या होती है कि वो चेयर उड़ने के बाद सीधे सीधे जो है मिसेस हॉल के पैर के एकदम पास आकर के हिट करती है। मतलब वो चेयर कहीं कॉर्नर में पड़ी रहती है रूम के, और फिर उसमें अचानक से जैसे जान आ जाती है और वो चेयर उड़ती है ऊपर, और उड़ने के बाद आके उनके पैर के सामने आके गिरती है। और फिर इतना जब वो देखती हैं तो सी गॉट as she and her husband turned away in terror, the extraordinary chair pushed them both out of the room and then appeared to slam and lock the door after them. और फिर क्या होता है कि जैसे ही वो दोनों अब ये सारी चीज़ें देखते हैं तो बिल्कुल स्केयर्ड हो जाते हैं। एज दे गॉट स्केयर्ड तो मिसेज हॉल एंड हर हस्बैंड वर गोइंग आउट ऑफ द रूम, वो डर के वजह से घर के मतलब उस रूम के उस कमरे से बाहर भागते हैं। तभी वो चेयर क्या करती है, वो चेयर उन लोग के पीछे आती है और उन लोग का पीछा करते हुए डोर को बंद कर देती है, दरवाज़ा बंद हो जाता है, और वहाँ पे अ साउंड ऑफ स्लैमिंग ऑफ द डोर एंड लुकिंग वर हर्ड, और अचानक से दरवाज़ा एकदम फटाक से बंद होता है और वो तुरंत अंदर से लॉक हो जाता है। अब ये चीज़ें जो होती हैं ये बहुत ही अनकॉमन होती हैं, और इसको देख करके वो दोनों जो है मिसेस हॉल और मिस्टर हॉल दोनों जो है डर जाते हैं। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स, मिसेस हॉल क्या होती हैं कि बिल्कुल सीढ़ियों से बिल्कुल नीचे गिर पड़ती हैं। इन हिस्टेरिक्स मीन्स क्या होता है कि एकदम बिल्कुल डर की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती हैं, और बिल्कुल उस डर की वजह से वो सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ती हैं। एंड सी वॉज convinced that the room was haunted by spirits and that the stranger had somehow caused these to enter into her furniture. अब जब आसपास के लोग सुनते हैं, नेबर सुनते हैं इस बात के बारे में, तो उनको ये बताया जाता है कि जो ये उनके यहाँ साइंटिस्ट जो ये गेस्ट आया हुआ है, ये कोई इसके पास स्पिरिट है, इसके पास कोई आत्मा है जो उनके फर्नीचर के अंदर घुस गई है, और इसी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ऐसा उनको बताया जाता है। माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर, सी मोन्ड, अब उन्होंने रोते हुए कहा कि ये चेयर जो उड़ रही है, जो पीछे आकर के उनको मार रही है, तो उन्होंने बताया कि मेरी बेचारी माँ उसी कुर्सी पर बैठा करती थी। टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ, और मतलब इसको सोच करके वो रोती हैं कि मतलब वो चेयर अब उनके अगेंस्ट हो गई है, जिस पर उनकी माँ कभी बैठा करती थी, अब वो चेयर उनको क्या कर रही है, वो चेयर उन लोग को दौड़ा रही है, वो चेयर जो है उनको मारने के लिए दौड़ रही है। तो ऐसा वो सोच करके बहुत ही ज़्यादा परेशान होती हैं, वो रोने लगती हैं। तो यहाँ पे ये था कि जो है सी मोन्ड दैट हर मदर यूज टू सिट इन द चेयर विच हिट हर लेग्स एंड थॉट दैट हाउ कुड इट राइज अप अगेंस्ट हर, और वो सोचने लगी कि कुर्सी जो जिस पे उनकी माँ बैठा करती वो उनके अगेंस्ट कैसे हो सकती है, ऐसे मतलब वो कैसे उन लोगों को मारने लगती, इस चीज़ को सोच करके वो रोने लगती हैं। द फीलिंग अमंग द नेबर्स वॉज दैट द ट्रबल वॉज कॉज्ड बाई विच क्राफ्ट, बट विच क्राफ्ट आर नॉट when news of the burglary at the Claridge's man's home became known. The strange scientist was strongly suspected of having had a hand in it. अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब ये सारी बातें पता चली तो फिर द नेबर्स ऑफ मिसेस हॉल, जो नेबर्स थे हॉल मिसेस हॉल के आसपास के लोग, वो ये सोचते हैं कि इट वॉज विच क्राफ्ट, कि ये कोई न कोई जादू इसने कर दिया है, विच हैड कॉज्ड सच अ थिंग टू हैपन, जिससे ये सारी चीज़ें हुई हैं, कोई जादू है, जादू की वजह से हुई है। बट व्हेन द न्यूज़ ऑफ बर्गलरी एट द क्लैरिजीज मैन हाउस, जो क्लैरिजी मैन के घर में जो चोरी हुई जिसमें ड्रावर से पैसे चुराए गए, तो जब ये लोगों को ये पता चला तो उस टाउन में क्या हुआ, सभी जो है सस्पेक्ट करने लगे, सभी जो है संदेह करने लगे टू दैट स्ट्रेंज साइंटिस्ट, जो ये अजीब सा साइंटिस्ट था उसके ऊपर सब लोग संदेह करने लगे। एंड दिस सस्पिशियन ग्रू स्ट्रॉन्गर ऑन हिम व्हेन ही प्रोड्यूस्ड व्हाट, व्हेन ही प्रोड्यूस्ड रेडी कैश, जब उसने कैश जो है ला करके क्लैरिजी मैन, क्या नाम है इसको,
अपने ओनर को, है ना, द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वॉज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग हैड अ हैंड इट, उस पर जो है सब लोग जो है शक करने लगे। एंड सस्पिशन ग्रू इवन स्ट्रॉन्गर, और सस्पिशन और जब बढ़ा व्हेन ही सडनली प्रोड्यूस सम रेडी कैश, जब उसने कुछ कैश ला करके दिया अपने ओनर को, तब और ये सस्पेंस क्या हुआ, जो ये शक था ये और ज़्यादा बढ़ गया। दो ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर दैट ही हैड नो मनी, क्योंकि हालांकि उसने कुछ ही समय पहले ये उसने बोला था कि उसके पास बिल्कुल भी कैश नहीं है, उसके पास चेक आने वाला है, तो चेक उसके पास नहीं आता और उसके पास कैश आ जाता है, तो इससे लोगों को बिल्कुल एकदम ये शक क्लियर हो जाता है कि ये इस चोरी के पीछे जो है सिर्फ और सिर्फ इस साइंटिस्ट का हाथ है, तो ये बात एकदम क्लियर हो जाती है। द विलेज कांस्टेबल वॉज सेक्रेटली सेंट फॉर, और विलेज कांस्टेबल को जो है उसके पास चुपके से भेजा जाता है। एंड इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल मिसेज हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट, और बिना जो है उस कांस्टेबल का वेट किए हुए मिसेज हॉल जो है वो साइंटिस्ट के पास जाती हैं। हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम, जो बहुत ही मिस्टीरियसली मतलब बहुत ही सरप्राइजिंगली, बहुत ही जो है आश्चर्य के साथ जो है बंद रूम में आकर के अपीयर हो जाता है। तो जो एक बंद कमरे में जो है आकर के वहाँ पर आ जाता है, अपीयर हो जाता है, इसको देख करके वो बहुत ही ज़्यादा ये सरप्राइज़ होती हैं कि किस तरह से वो जो है इस बंद कमरे में कैसे वो आ गया। आई वॉन्ट टू नो वॉट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अप स्टेयर्स, सी डिमांडेड, उन्होंने कहा कि मुझे ये जानना है कि तुमने मेरे चेयर के साथ में क्या किया है। जब मिसेज हॉल गई साइंटिस्ट के पास तो उन्होंने पूछा कि मुझे ये जानना है कि तुमने इस चेयर के साथ में क्या किया है। एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज़ यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम एंड हाउ यू एंटर्ड अ लॉक्ड रूम, और उनका कि मुझे और ये भी जानना है कि तुम कैसे एक खाली कमरे में, एक बंद खाली कमरे में कैसे तुम वापस आ गए, जबकि एक रूम क्या था, एक ये रूम जो है लॉक था, एक बंद जो है लॉक रूम में, एक खाली कमरे में तुम कैसे जो है बंद और खाली कमरे में तुम अंदर आ गए, ये मुझे जानना है, और कैसे तुमने मेरे चेयर्स के साथ में क्या किया। तो उन्होंने क्या ये क्वेश्चन वो करने लगी। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, और ये साइंटिस्ट क्या था, ये हमेशा इसको बहुत जल्दी गुस्सा आता था। जब भी कोई इससे कोई ऐसे कोई सवाल पूछता था तो ही बिकम रियली एंग्री एंड स्टार्टेड शाउटिंग, और बहुत जल्दी ये जो है गुस्सा हो जाता था और चिल्लाने लगता था। नाउ ही बिकम फ्यूरियस, अब तो एकदम ये गुस्सा हो गया। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और व्हाट आई एम, उसने कहा कि तुम्हें बिल्कुल ये मालूम नहीं है कि मैं कौन और क्या हूँ, चिल्ला के उसने बोला। वेरी वेल आई विल शो यू, ठीक है अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कौन हूँ। सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेजेस, अचानक उसने क्या किया, अपनी सारी पट्टी उतार के उसने फेंकना शुरू किया। विस्कर्स, जो उसने दाढ़ी लगाई थी वो उतार के फेंकना शुरू किया। स्पेक्टिकल्स, चश्मा जो लगाया था उसको उसने निकाल के फेंकना शुरू किया। एंड इवन नोज, और यहाँ तक कि जो उसकी नोज नकली नाक थी उसको भी उसने निकाल कर फेंक दिया। इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस, उसको खाली 1 मिनट लगता है ये सब करने में। द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्फ स्टेयरिंग एट अ हेडलेस मैन। अब वहाँ पे क्या था कि हॉरिफाइड मीन्स क्या होता है कि हु आर फिल्ड विथ टेरर, जो एक्सट्रीमली शॉक्ड है। तो वहाँ पे क्या होता है कि जितने भी जो लोग हैं, जितने लोग वहाँ पे थे, द पीपल हु वर इन बार, जो बार में जो वहाँ पे, क्योंकि वो एक इन थी, सराय थी, तो वहाँ पे नीचे बार रहता था, ऊपर जो है रेंट पे रूम दिए जाते थे। तो उस बार में भी लोग थे वहाँ पर, वो सभी ऐसा देख करके बहुत ही एकदम डर गए, क्योंकि जैसे ही उसने विस्कर्स, बैंडेजेस, स्पेक्टिकल्स, नोज, जैसे ये सब ये सारी नकली चीज़ों को निकाला, वैसे उसका चेहरा क्या हुआ, गायब हो गया। अब चेहरा गायब हो गया तो खाली गर्दन के नीचे जो शरीर था वही दिखाई दे रहा था। तो ऐसा देख करके जितने भी लोग थे सब एकदम डर गए। मिस्टर जेफर्स द कांस्टेबल, वहाँ पे मिस्टर जेफर्स जो कि कांस्टेबल का नाम है, ही अराइव्ड देयर, वो वहाँ पे पहुँचा। एंड वॉज क्वाइट सरप्राइज टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हेड, और उसने वो ये ऐसा देख करके बहुत ही सरप्राइज़ हुआ, बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ कि उसको एक ऐसे आदमी को गिरफ्तार करना है जिसके सर ही नहीं है। बट जेफर्स वॉज नॉट ईजिली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, लेकिन जेफर्स कांस्टेबल था वो अपने आप को अपनी ड्यूटी से करने से वो रोक नहीं सका, मतलब वो अपने आप को ड्यूटी वो अपनी किया, वो उसको पकड़ने के लिए तब भी दौड़ा। इफ़ अ मजिस्ट्रेट्स वारंट ऑर्डर्ड अ पर्सन अरेस्ट देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड विद और विदाउट हिज हेड, और यहाँ पे क्या उसको अपनी ड्यूटी याद आती है, और वो कहता है कि अगर उसको मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिया है कि उसको एक व्यक्ति को गिरफ़्तार करना है तो उसको वो गिरफ़्तार करना पड़ेगा, चाहे उसके पास सर हो या ना हो।
तो यहाँ पे जेफर्स क्या होता है, जेफर्स ही वांटेड टू डू हिज ड्यूटी, वो अपनी ड्यूटी करना चाहता था, एज ही न्यू दैट द मजिस्ट्रेट वांटेड हिम टू अरेस्ट दैट पर्सन एंड इट डिड नॉट मैटर दैट ही हैड हेड और नॉट, कि उस आदमी के पास सर है या नहीं। देयर followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another. Finally, a shirt flew into the air and the constable found himself struggling with someone he could not see at all. सो देयर फॉलोड अ रिमार्केबल सीन। अब उसके बाद क्या होता है कि एक बहुत ही रिमार्केबल, मतलब एक ऐसी सीन सबको दिखाई दे रही थी कि वो आदमी क्या रहता है, एज ही वॉज थ्रोइंग अवे मोर एंड मोर हिज क्लॉथ्स ही वॉज बिकमिंग इनविजिबल। जैसे वो अपने क्लॉथ्स को एक एक करके उतार के फेंक रहा था, वो क्या हो रहा था, इनविजिबल हो रहा था। दिस वॉज द रिमार्केबल सीन, ये बहुत ही रिमार्केबल सीन थी। सो आफ्टर ग्रिफिन ही वॉज रिमूविंग हिज शर्ट, और उसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे वो एक एक कपड़ा निकालता गया वो गायब होता गया, और फिर उसने जैसे ही अपनी शर्ट उतार के उसने हवा में फेंकी, एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन ही कुड नॉट सी एट ऑल। तो जैसे ही उसने मीन्स एज ही थ्रू अवे हिज शर्ट, जैसे ही उसने अपनी शर्ट को उतार के फेंका, ही वॉज नो वेयर टू बी सीन, तब बिल्कुल भी साइंटिस्ट कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। एंड जेफर्स जो कि कांस्टेबल था, ही वॉज स्ट्रगलिंग टू अरेस्ट अ मैन हु हैड बिकम कम्प्लीटली इनविजिबल। तो वो अब ऐसे एक आदमी को जो है पकड़ रहा था जो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो ही वॉज स्ट्रगलिंग, बहुत ही वो संघर्ष कर रहा था कि कैसे उसको कैच करे, जो आदमी उसको दिखाई ही नहीं दे रहा है। Some people tried to help him but found themselves hit by blows that seemed to come from nowhere. अब कुछ लोग क्या हुआ, वो जेफर की मदद के लिए दौड़े। They tried to help जेफर्स, वो जेफर की मदद करने के लिए दौड़े, बट they were also struggling, लेकिन वो भी स्ट्रगल कर रहे थे because they were receiving blows from nowhere। अब उनको पता नहीं चल रहा थी कहाँ से उनको मुक्के घूंसे सब पड़ रहे थे। इस तरह से जो लोग मदद करने के लिए भी गए वो भी काफ़ी ज़्यादा उनको मार पड़ने लगी इधर उधर से, जहाँ से उनको पता भी नहीं चल रहा था। इन द एंड जेफर्स वॉज नॉक्ड अनकॉन्शियस एज ही मेड अ लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन टू अनसीन साइंटिस्ट। और फिर क्या होता है कि लास्ट में जेफर्स को एक ऐसा, मतलब जब वो लास्ट अटैम्प्ट अपना एक आखिरी प्रयास करता है उस इनविजिबल मैन को पकड़ने के लिए, तो ही वॉज नॉक्ड, तो उसको एक ऐसा नॉक, मतलब एक ऐसा ठेस पहुंची, उसको एक ऐसी चोट पहुंची जहां से वो क्या हुआ, बेहोश हो जाता है। और क्योंकि ये मारने वाला कौन होता है, इनविजिबल मैन होता है, और वो कहीं किसी को दिखाई नहीं देता है, तो वो इस तरह से एक बार जेफर को मारता है कि वो एकदम अनकॉन्शियस हो जाता है, बिल्कुल बेहोश हो जाता है। देयर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम, but this was easier said than done. Griffin had shaken himself free and no one knew where to lay hands on him. अब लोग जो है बस बहुत ही नर्वस थे, बहुत ही घबराए हुए थे, और बस यही चिल्ला रहे थे कि पकड़ो उसे, पकड़ो उसे, बार बार यही रिपीट कर रहे थे। लेकिन ग्रिफिन जो कि बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये बस लोगों को क्या था, कहना आसान था और करना उतना ही मुश्किल था। और ग्रिफिन ने क्या किया था, ही हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री, वो अपने आप को एकदम फ्री कर लिया था। ही वॉज नॉट इन द कैप्टिविटी ऑफ एनी वन, वो किसी के कैद में नहीं था। ही वॉज फ्री एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम। और ये बात किसी को नहीं पता था कि कहाँ से उसको कैसे पकड़ें, क्योंकि वो दिखाई नहीं दे रहा था। नोबडी कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ टू कैच हिम, कि एक जो है जो गायब इंसान है उसको कैसे पकड़ा जाए, ये बात किसी को नहीं मालूम थी। तो इस तरह से जो है जो ग्रिफिन साइंटिस्ट है वो धोखा दे करके भाग जाता है। तो इन द लास्ट ऑफ द स्टोरी वी गॉट टू नो कि जो साइंटिस्ट जिसके पास इतनी पावर थी, जो गायब हो सकता था, तो वो किसी गुड डीड्स में अपने इस पावर को उसने नहीं लगाया था। ही वॉज मिस यूजिंग हिज पावर, ही वॉज नॉट यूजिंग दैट, इसको यूज़ नहीं कर रहा था, बल्कि वो क्या कर रहा था, मिस यूज़ कर रहा था। तो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस स्टोरी। नेक्स्ट वी विल गो थ्रू द point wise summary and the detailed summary of this story.